हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई नो आज क्लास मैंने आप लोगों का स्केड्यूल बहुत बिजी कर दिया है। क्लास बहुत सारी वीडियोस हैं, क्लास हर आधे घंटे 1 घंटे के अंदर। उसके लिए दिल से माफ़ी चाहूँगा। बस मैंने ये चाहा कि हर एक चीज़ मैं आखिरी दिन में करा सकूँ, क्योंकि आप लोगों ने भी लास्ट दिन तक वेट करा है, आईपी वाले बच्चों ने भी लास्ट दिन तक वेट करा है। तो बस यही मेरी इच्छा है कि आखिरी दिन मैं सारी चीज़ें करा सकूँ और आपसे कनेक्टेड रहूँ, आपके टच में रहूँ, ताकि आप लोगों को क्लास मोटिवेशन मिलता रहे, अपना काम करते रहो। मुझे पूरी उम्मीद है जितना मैंने कराया है क्लास, उससे एग्जामिनेशन में कुछ भी बाहर नहीं आएगा। सारी की सारी चीज़ें, हर केस स्टडीज़, हर चीज़ें मैंने करा रखी हैं। बस बी पॉजिटिव, मोटिवेटेड रहो, अच्छे से मेहनत करो, अपना बेस्ट दो। नंबर क्लास 5 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर ऊपर नीचे होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप जस्ट इस मेहनत से जो सीख रहे हो ना क्लास, आप जो ये काम कर रहे हो, ये जो एफर्ट्स आप डाल रहे हो, इंटेंस मेहनत जो आप कर रहे हो ना, ये तुम्हारी लाइफ में हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, ज़िंदगी भर तुम्हारे काम आएगा। बहुत ज़्यादा नंबर का आता नहीं है इमेज बेस्ड क्वेश्चन। 1 से 2 नंबर हार्डली क्लास मान के चलो। एक इमेज क्वेश्चन आएगा जहाँ पे क्लास एक इमेज होगी, उसको क्लास आपको बताना होगा। और अब कई सारे बच्चों को ना क्लास एक गलत फहमी है क्या, कि वो सोच रहे हैं कि सीबीएसई के सैंपल पेपर में इमेज बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से आया था, तो एग्जामिनेशन में भी उसी चैप्टर से आएगा। सीबीएसई के सिलेबस में एमसीक्यू आए थे इस चैप्टर से 2 या 4, तो उसी 2 या 4 एमसीक्यू उस चैप्टर से आएगा। यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा होता तो मैं आपको उसी हिसाब से लेकर चलता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक जितने जिस चैप्टर से जितने नंबर के, यार ईगो का पेपर दे के आ चुके हो, मैथ्स का इंग्लिश का पेपर दे के आ चुके हो, यू नो बेटर कि सैंपल पेपर में मान लो किसी चैप्टर से एक एक के 4 क्वेश्चन आए, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो 4 नंबर का एक क्वेश्चन दे दे और किसी दूसरे चैप्टर से एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन दे दे। इस तरीके से भी हो सकता है। तो आप ऐसा नहीं सोचो कि हम इस चैप्टर से बड़े क्वेश्चन ना करें, इस चैप्टर से छोटे क्वेश्चन ना करें। आप ऑल ओवर प्रिपरेशन करो, आप अपना डेवलपमेंट करो पूरा का पूरा। और आते हैं क्लास एक एक करके इमेज बेस्ड क्वेश्चन पे। कुछ क्वेश्चन का आंसर क्लास आप देना जो बहुत सिंपल है, जो मैंने क्लास में बहुत बार डिस्कस किए हैं। कुछ क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगा आपको और हम इसको फिनिश कर देंगे आराम से। तो ये देखो क्लास, आइडेंटिफाई विच द फीचर ऑफ मैनेजमेंट are showing in the given picture. Goal oriented process, group activity, a continuous process और मैनेजमेंट इज परवेसिव। क्लास ये सारे के सारे लोग खड़े हैं और सब ने बोला कंपनी ऑफ द ईयर। सब लोग क्लास यहाँ पे मार्केटिंग है, फिनेंस है, प्रोडक्शन है, ह्यूमन रिसोर्स, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। ये किसके अंदर पड़ा था? एनसीईआरटी का इमेज है क्लास। तो ये किसके अंदर आएगा मुझे बताओ? गोल ओरिएंटेड है, ग्रुप एक्टिविटी है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, परवेसिव है। तो यह क्लास परवेसिव जैसा कुछ मतलब नहीं है, कंटिन्यूस से भी मतलब नहीं है। और यहाँ पे क्लास किसी गोल को टारगेट नहीं कर रहे। ये बेसिकली यहाँ पे अगर आप इस इमेज को देखोगे तो यहाँ पे क्या है क्लास, गोल ओरिएंटेड है या ग्रुप एक्टिविटी? तो सही आंसर है क्लास इसका ग्रुप एक्टिविटी। बिकॉज मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, ये सारे के सारे लोग मिलकर काम करते हैं, तो क्लास तब जाके गोल अचीव होता है। तो इसको बोलते हैं क्लास क्या? मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इलस्ट्रेटेड बाय द पिक्चर गिवन बिलो। तो ये कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रहा है? यहाँ पे ये इंसान सोशल मीडिया का यूज कर रहा है क्लास, अपने फोटोग्राफी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया का यूज कर रहा है। तो ये कौन सा? लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल। तो कौन सा है क्लास? यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सोशल लगा देंगे, लेकिन नहीं, मैंने आपको पढ़ा रखा है। ये बात बस उसी को इमेज के रूप में रखा हुआ है। पढ़ा तो मैंने रखा ही है आपको, लेकिन बस उसको एक इमेज के रूप में रख दिया कि भैया ये सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, फेसबुक, यूट्यूब या गूगल या फिर आप इंस्टाग्राम पे। तो ये क्या है क्लास? ये आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। आइडेंटिफाई विच साइंटिफिक प्रिंसिपल इज वायलेटेड हियर। मैनेजर कह रहा है इससे वर्कर से, नो लंच टुडे, फिनिश टारगेट। आज लंच मत करो, टारगेट फिनिश करो। जो तुम्हारा टारगेट है वो फिनिश करो, आज तुम्हें लंच नहीं करना है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, या नन। तो आप मुझे बताओ क्लास कौन सा है प्रिंसिपल जो ये वायलेट कर रहा है क्लास? ठीक है, और साइंटिफिक प्रिंसिपल है दिया भी, तीनों साइंटिफिक है, तो इसे कहते हैं क्लास कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। उसके अंदर क्लास आपको कोऑपरेट करना है, सिर्फ अपने बारे में नहीं। काम टारगेट है तो आज उसे खाने का मौका ही ना दो। देखो बेचारी का, लड़की का मुंह बन गया कि खाने को ही नहीं दे रहे, बताओ। विच आइडेंटिफाई विच टेलर प्रिंसिपल आर शोन इन। बहुत सिंपल है क्लास। टेलर का कौन सा प्रिंसिपल है जहां पे दिखाया जा रहा है कि प्रोडक्शन बढ़ाया है तो इसे बोनस दे रहा है? बताओ फटाफट। प्रोडक्शन बढ़ाया है तो इसे बोनस दे रहा है, ये कौन सा प्रिंसिपल? आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है? ए, बी, सी या डी? डी में बोथ ए डी है, राइट? ए बी होगा ना शायद, डी में बोथ ए बी है। ए बी है, बोथ ए बी। तो आप बताओ क्लास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 5। आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इलस्ट्रेटेड बाय द गिवन पिक्चर बिलो। तो यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान है, मोदी जी हैं, स्वच्छ भारत अभियान की भारत स्वच्छ रहे, है ना, हाइजीन
को क्लास जो है हाइजीन मेंटेन रहे, स्वच्छ रहे, इसके लिए क्लास 2014 में मोदी जी ने अनाउंस किया था, क्योंकि ये क्लास पॉलिटिकल पार्टी है तो ये क्या होगा क्लास पॉलिटिकल। आइडेंटिफाई डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इलस्ट्रेटेड बाय द, तो ये क्लास नियम कानून एक्ट कोर्ट जजमेंट, ये दिख रहा है ना क्लास आपको, ये जजमेंट है, ऑर्डर ऑर्डर जज साहब, तो ये क्या हो गया क्लास लीगल, इसका ए होगा। आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग पिक्चर, क्योंकि सीबीएसई ने बिजनेस एनवायरनमेंट का डाला हुआ था, है ना, टेक्नोलॉजिकल कंप्यूटर बैठ के लेडी काम कर रही है, तो मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन लिया है, बट इसका ये मतलब नहीं कि बाकी की तैयारी करके ना जाओ, आए भले ही ना, बट प्रिपरेशन करके चलो। रेपो रेट बढ़ रहा है क्लास, ये इकोनॉमिकल चेंजेस है, तो इस क्लास को बोलते हैं इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। विच लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग इंडिकेट दिस फीचर, ब्लाइंडली आपको फॉलो करना है। इस लड़की ने आंखों पट्टी बांध रखी है, बोले ब्लाइंडली बस आपको फॉलो करते चले जाना है, तो अगर ब्लाइंडली फॉलो करते चले जा रही है, ठीक है, तो ये क्या है, इट लीड्स टू रिजिडिटी, डज नॉट गारंटी सक्सेस, रिड्यूस क्रिएटिविटी, मे नॉट वर्क इन डायनामिक, तो ये क्या रिड्यूस क्रिएटिविटी, प्लानिंग क्रिएटिविटी को कम करता है। मैनेजर कहता है भैया तुम्हें आंख बंद करके बस फॉलो करते जाना है जो मैंने बताया आपको, आपको चेंजेस कुछ नहीं करना, ठीक है, तो आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, वर्कर्स की कोई सजेशन लेते नहीं है। हंसी छिटौली हो रही है क्लास, मजा कर रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं, तो ये क्या है, कितनी खुश है लड़की, देखो एकदम दिल से खुश है, दबादब पिज़्ज़ा उधेड़ा जा रहा है, बताओ, तो ये बताओ क्लास कि कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, डिविजनल है, तो ये क्लास ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, और जो इनके बीच कम्युनिकेशन हो रहा है, फन हंसी मजाक, मेंटल स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, मस्ती करने के लिए, क्लास रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी कहते हैं इसको, तो ये क्या हो गया इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट, कौन सा रिक्रूटमेंट है क्लास, इसको ऊपर की तरफ भेज दिया गया, यानी ये प्रमोशन हो गया इसका, तो ये कोई ट्रांसफर तो है नहीं, ट्रांसफर होता तो क्लास वर्टिकल नहीं होता, ऊपर की तरफ नहीं सीधा जाता, तो इसे ट्रांसफर कहते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जैसा कुछ भी नहीं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं, क्या है क्लास, ये प्रमोशन, यानी कि इंटरनल ट्रांसफर है, इंटरनल क्लास सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, और ये प्रमोशनल। ये आप सारे बच्चे मुझे बताओगे, ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन और पूछा था अभी कोई, और ये आंसर नंबर 11, आप मुझे बताओ आंसर नंबर 11 क्या है। आइडेंटिफाई द विच टाइप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस का ये कौन सा टाइप है, सिलेक्शन प्रोसेस का ये कौन सा टाइप है। लड़की बैठी हुई है, 4 पैनल बैठा हुआ है पूरा, और ये क्लास उनसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हो रहा है, चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड है, सिलेक्शन डिसीजन है, या एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू है। बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे कमेंट सेक्शन में क्लास बताओ। तो यार इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, आपको क्लास देख के अंदाजा लगा लोगे, बस उसमें देखना क्या कुछ लिखा हुआ है, क्या कुछ उसके अंदर इन्फॉर्मेशन गिवन है, उससे क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, उसमें से बेस्ट को उठाना। टाइप ऑफ पैकिंग, तो क्लास कौन सा पैकिंग है, सबसे पहले कोई दवाई है, ठीक है, कोई कैप्सूल है, तो इन्होंने कैप्सूल को पहले पत्ते में डाला, प्राइमरी पैकिंग, फिर उस पत्ते को बॉक्स के अंदर डाला, सेकेंडरी पैकिंग, जो मैंने आपको टूथपेस्ट वाला बताया था ना एग्जाम्पल, तो टूथ पेस्ट को ट्यूब में डाला, प्राइमरी ट्यूब को कार्डबॉक्स बॉक्स में डाला, सेकेंडरी, तो ये सेकेंडरी पैकेजिंग है। क्या है क्लास, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ पैकेजिंग, तो ये क्लास सेकेंडरी पैकेजिंग है, ये हो गया सेकेंडरी पैकेजिंग, राइट। आई क्लास बात समझ। अब इसके ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस को एक बड़े बॉक्स के अंदर डाल दें क्लास, गत्ता वत्ता लगा के, कार्डबोर्ड लगा के, या फिर थर्माकोल वगैरह लगा के, तो वो क्लास हो जाएगा आपका ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, बस खत्म। तो यार इसी तरीके से देखो, बहुत छोटी सी वीडियो थी, आराम से क्लास आपको आइडिया लग गया, अब आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, हाँ सर ने हमें करा दिया, और अब हम लोग क्लास एग्जामिनेशन में आएगा तो देख लेंगे, नहीं तो आपको अचानक से लगेगा यार क्या नया क्वेश्चन आ गया। मैंने जो 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट बनाए ना एसपीसीसी ऐप पे, इसका वीडियो सॉल्यूशन मैंने दिया, इसका आंसर है, रिटन आंसर है, आंसर की पीडीएफ है, क्वेश्चन की पीडीएफ है, और पूरा का पूरा वीडियो सॉल्यूशन है। उसके अंदर ही मैंने क्लास हर एक अलग अलग क्लास उसमें मैंने इमेज बेस्ड क्वेश्चन लिया है, तो आप उसको भी जरूर देखना, ट्राई करना। मैंने हालांकि मोस्टली क्वेश्चन यहाँ कवर कर लिए, बट आप मॉक जरूर लगा के जाना, ताकि आपको पूरी प्रैक्टिस हो जाए, पूरे एमसीक्यू अच्छे से बन जाएं। आप देख लोगे केस स्टडीज़ को, अगर आप लिख के नहीं बैठ पाते अब 3 घंटे 9 घंटे, तो एटलीस्ट क्लास आप उसको देख जरूर लेना, उसको बना जरूर लेना देख के, है ना। बाकी मिलते हैं क्लास दिन भर में, और बहुत सारी वीडियोज़ आती जाएंगी क्लास। अगली वीडियो जो है वो न्यूमेरिकल की है, जो आप सबको बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो उसको क्लास हम लोग सॉल्व करेंगे, और न्यूमेरिकल में आपके 4 नंबर पक्के करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना।